क्या है सक्सेस के प्रिंसिपल? अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है और आप वहीं के वहीं पड़े हो, ये जैसे कौवा प्यासा है, क्या कर रहा है? ठीक है, कौवा प्यासा है, क्या कर रहा है वो घड़े में पानी बहुत कम है, उसमें कंकर पत्थर डाल रहा है। पहले का कौवा क्या कर रहा था? कंकर पत्थर डाल के उसने पानी पिया। धीरे 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 करके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा 5 घंटा हो गया, उसके बाद उसको पानी को मिला। ठीक है, मैं एक ये दिखा रहा हूं, इससे आपको बहुत कुछ समझेगा। लेकिन आज का जो कौवा है वो कंकर पत्थर नहीं डाल रहा है, वो गया स्ट्रॉ ढूंढ के लेके आया। स्मार्ट कौवा है वो। ठीक है, वो गया, क्या किया? स्ट्रॉ लेके आया, स्ट्रॉ ढूंढने में जल्दी ढूंढ लिया उसने, और लाके पानी, वो पत्थर डाल के, कंकर पत्थर डाल के, उसको 5 घंटा उसको वेट करने को टाइम नहीं। तो आज के दिन में, कहने का मतलब, समझाने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन में अगर कौवा स्मार्ट हो सकता है तो आप स्मार्ट हो सकते हैं कि नहीं? आप अभी भी लेके वही सब प्रॉब्लम बैठे हो, कोई एक्शन ही नहीं लेना है, कुछ करना ही नहीं है, तो कैसे होगा? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन लिया तो क्या होगा? जो भी आपकी समस्याएं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज नॉट पावर। लोग सोचते हैं ना नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। According to the physicians' health study, 40% of the 19,000 doctors were overweight and 23% were obese. Well, the doctors know what's healthy for them and what's not. Still, 40% of them are overweight. Knowing is not enough. Taking action is the key. डॉक्टर जिसको पता है ओवरवेट होने से प्रॉब्लम होता है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट फिर क्या है? अप्लाइड नॉलेज नहीं है। इसलिए आप कितने जानकार हो अपने फील्ड के या अपनी चीजों के, कितनी आपको महारत है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये आपके हर एक चीजों के लिए काम, अगर आपके रिश्ते खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके पास पैसे इनफ नहीं है, इसका मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। नॉलेज तो है आपके पास, अप्लाई नहीं कर रहे हो। और अगर आप नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी कोई भी फील्ड में? अगर आप अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पे आके हर हफ्ते कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यूट्यूब से बता रहा हूं मैं, कितने लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं? बताया जाएगा रिश्तों को सुधारने के लिए ये करना चाहिए, रिश्तों को सुधारने के लिए फॉरगिव करना चाहिए, और अब जाके दूसरे दिन झगड़ा कर रहे हो, हस्बैंड ही मेरा गलत है, मैं तो सही हूं, मेरा हस्बैंड ही गलत है सर, मैं तो बहुत अच्छी हूं। भाई कैसे अच्छे आदमी को बुरा आदमी कैसे मिलेगा? पॉसिबल है? लॉ में ऐसा पॉसिबल है अच्छे आदमी को बुरा आदमी मिलेगा? कभी नहीं पॉसिबल है। अगर मेरे को कोई बुरा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। ये जब तक मैं मानूंगा नहीं या मानूंगी नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। मुझे पता है तो सब कुछ जा रहा है, मुझे अप्लाई नहीं करना है। मेरे को रोज वही मूवी देखना है, सीरियल्स देखना है, गप्पे मारना है, टाइम पास करना है। नॉलेज क्या होता है सर? ठीक है, करेंगे कभी। तो नोइंग इज नॉट इनफ, टेकिंग एक्शन इज द की। साथ आपको बुरा लगेगा, अच्छी बात है, बुरा लगे लेकिन उससे आपकी लाइफ सुधर जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यार मेरे पास क्या गोल्स है, मेरे लाइफ में मेरे क्या लक्ष्य है, मैं क्यों जिंदगी यहाँ पे आया? खाली दिन भर खाना खा के कुछ लोगों की बुराई करके ये करने के लिए आया हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ गोल है, कुछ लक्ष्य है? मैं 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? मेरे पास रोज 24 कैरेट का गोल्ड दिया जा रहा है, समय। ये समय चला गया, कल फिर आएगा नहीं। जो ये समय चला गया फिर दोबारा मेरे लाइफ में नहीं आएगा। पैसा मैं कमा लूंगा लेकिन समय फिर से नहीं कमा पाऊंगा। एक एक दिन लाइफ आपकी खत्म होती जा रही है। हर दिन को आप प्रीसियस बना रहे हो। आपके पास जो नॉलेज उसको यूज करे लोगों की अच्छाई के लिए कि लोगों की
लोगों को बुरा बोलने के लिए, लोगों को गालियां देने के लिए, लोगों में कमियां ढूंढने के लिए, लोगों को मतलब तू तो ऐसा है, तू तो ये कर रहा, तू क्या नहीं कर रहा। अभी आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को छोड़ दो, लाइफ में किसी और को बदल सकते हो आप? जो आप काम नहीं कर सकते हो क्यों कर रहे हो? जो काम आप कर सकते हो करो। आप केवल और केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकते हो जो आपकी चेयर पे बैठा है, और आप खुद हो। ना अपने बच्चे को, ना अपने माँ बाप को, ना अपने दोस्त को, ना अपने रिश्तेदार को, ना अपने बॉस को, किसी को बदल नहीं सकते हो। हर व्यक्ति आपके साथ एक पर्पस से जुड़ा हुआ है, एक प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। उसका प्रॉफिट खत्म, रिश्ता खत्म। प्रॉफिट खत्म, दुनिया खत्म। देखो आपको गरीब बन जाओ, देखो आपके रिश्तेदार आपके पास नहीं आएंगे। गरीब बन के देखो, ठीक है? और ज्यादा अमीर बन के भी देखो, तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि जलेंगे तब। अरे इसके पास तो बहुत पैसा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पूरा दुनिया में। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। आई इन्वेस्ट 5 hours a day in लर्निंग एंड थिंकिंग। वॉरेन बफेट ने बोला, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है, उसने बोला कि मैं 5 घंटा हर दिन लर्निंग और थिंकिंग में लगाता हूं, 5 घंटा, तब मैं दुनिया का करोड़पति बना। और पैरेटो प्रिंसिपल्स ऐसा है कि जब आप कोई भी 20% एफर्ट डालेंगे ना, वो आपको 80% रिजल्ट ला के देगा। और आपके 80% रिजल्ट आपको 20% रिजल्ट ला के देंगे। 80% के जो एफर्ट है ना, तो अब आप काम कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है। एक समय ऐसा आएगा 20% आप काम करोगे, 80% सक्सेस मिलेगा। बट आप लगातार कर रहे हो क्या वो काम? हर एक काम में ये चीज है, हर एक कोई भी काम आप करने जाओ, पैरेटो प्रिंसिपल काम करता है। 80-20 का रूल, उसको हम बोलते हैं। रिश्तों में जब आप अच्छाई करने जाओगे ना, लोगों के साथ भलाई करोगे, आपका 80% एफर्ट रहेगा, लेकिन रिजल्ट आपको 20% ही आएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप 20% एफर्ट डालोगे और 80% रिजल्ट आएगा। तो पहले घिसना पड़ेगा। डायमंड बनने के लिए कोयला बनना पड़ता है, कोयला ही दब के डायमंड बनता है। तो पहले 80% एफर्ट लाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा लाइफ में, तब जाके होगा। रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं? देखिए, आपके लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही ना, वो किसी और की मर्जी नहीं है। इसके लिए केवल और केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हो। कौन है? केवल और केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हो। अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, केवल और केवल आप जिम्मेदार हो। अपने लाइफ में जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग पैटर्न कहीं ना कहीं निगेटिव है, जो आपके साथ वो चीजों को लाके दे रहा है कि आप अपने लाइफ में कहां पे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आपने ही अट्रैक्ट किया था। और अगर आप बीआर इवनिंग के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो इसको आपने अट्रैक्ट किया है, इसकी वैल्यू करो। यहाँ पे एक से एक धुरंधर लोग हैं। डॉक्टर हरलीन, शी इज अ वेरी गुड। उन्होंने इतना मेहनत करके अपने रिलेशनशिप को खुद अच्छा किया, और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लेडीज को सपोर्ट कर रही हैं। तो उनका सपोर्ट लो आप, उनको लाइटली मत समझो। शी इज वेरी बिजी, बहुत बिजी है वो, उसके बावजूद भी वो सिखा रही, उनके टाइम की वैल्यू करो। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रही है, रोज इतना मेहनत कर रही हैं, एंड फैंटास्टिक। हमारे पास इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर डॉक्टर नेल्सन डिसूजा हमारे प्लेटफॉर्म पे है, वो अवेलेबल, उनकी वैल्यू करो। जिसको सुनने के लिए लोगों को लाखों रुपया देना पड़ता है, एक सेशंस के वो मिनिमम 51,000 1 लाख रुपीज लेते हैं 1 सेशंस के वो। और वो व्यक्ति आपको सुनने के लिए इस बीआर एवलिन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारे पास तो हर चीज के लिए है, हमारे पास ईच एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। आप रेडी हो लेने को? आप माइंड सेट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो बताया जा रहा है? अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो आगे की चीजें कैसे होगी आपकी लाइफ में? रोने से कभी कोई चीज मिलेगा नहीं। आपको अपने लाइफ में अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तब आपको कोई भी प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर पाएगा। लैक ऑफ डायरेक्शन, नॉट लैक ऑफ टाइम इज द प्रॉब्लम। वी ऑल हैव 24 hours a day। सबके पास 24 घंटा ही है, किसी के पास, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको भगवान ने एक ही चीज कॉमन दी है, वो 24 hours। बस उस 24 hours का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ये आपको एक कोच सिखाएगा, एक आपको डायरेक्शन दी जाएगी। ठीक है? आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास डायरेक्शंस की कमी है।
तो इसको आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, कोई ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति से सीखना पड़ेगा जिसने अपने लाइफ में उस मुकाम को अचीव किया है, हासिल किया है। आप रेडी हो? किसी के पास टाइम की कमी है? नहीं। किस चीज की कमी है? लैक ऑफ डायरेक्शंस की, और वो यहां से दिया जाएगा। उसके लिए हम बहुत सारे कोर्सेज आपको दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं क्यों सब कुछ हो रहा है, क्योंकि थॉट्स आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ इनर डायलॉग, अ कंटिन्यूअस इनर चैटर। जो आपका इनर चैटर, जो आप अपने आप से बातें करते हैं ना दिन भर, सबसे ज्यादा हम किसी से बात करते हैं, वो हम अपने आप से बातें करते हैं। और दिन भर में आपके 60,000 थॉट्स आते हैं और 90% निगेटिव होते हैं, और हम पिक करते हैं निगेटिव ज्यादा। अगर आप ये सीख गए ना कि आपका इंटरनल डायलॉग कैसे पॉजिटिव जो हो रहा है उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, उसमें से कैसे पॉजिटिव ले सकते हो, फिर आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। आपको सीखना है इनर डायलॉग कैसे पॉजिटिव करना है। सीखने के लिए तैयार हो? क्योंकि आपका जो इनर चैटिंग आप खुद से कर रहे हो ना लगातार अपने आप से दिन भर, जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा एक व्यक्ति से बात करते हो और आप खुद से करते हो। इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, खुद को प्रेम नहीं कर रहे हो, खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका बिहेवियर कैसे बनता है। देखिए आपका जो बिहेवियर पैटर्न है ना, अगर आप निगेटिव हमेशा बात करेंगे, आपके हमेशा फियर स्प्रेड करेंगे, निगेटिव न्यूज देखते रहेंगे, ठीक है, हमेशा लोगों से आप परेशान होते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके माइंड में एक बल्ब जलेगा क्राइसिस वाला, और आपकी फीलिंग्स क्या होगी? हेल्पलेस, एंग्जियस, अपसेट होंगे, और ये आपका बिहेवियर पैटर्न बनेगा। और इसीलिए आपका बिहेवियर पैटर्न आज निगेटिव है, बिकॉज आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस पैटर्न को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, बट आपको अगर आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। आपके बिहेवियर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप अपना फोकस क्रिएटिंग पे डालेंगे, कंट्रीब्यूशन पे डालेंगे, पेशेंस पे डालेंगे, सपोर्टिंग पे डालेंगे ना, तो ये आपके पूरे माइंडसेट को रिबूट कर देगा और आपके थॉट्स बेटर हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स बेटर हो जाएंगी, आप होपफुल हो जाओगे, आप अवेयर हो जाओगे, आप सेंसिटिव हो जाओगे, और आप क्यूरियस बनोगे। फिर आपके लाइफ में देखो, ये तो अरे सर मेरे लाइफ में तो बहुत तकलीफ है सर, मेरा हस्बैंड तो मुझे बहुत परेशान करता है सर, अरे सर मेरी वाइफ तो मुझे बहुत परेशान करती है। अरे कोई किसी को परेशान नहीं करता, तू खुद ही परेशान होता है। तेरी फीलिंग ही तेरे पार्टनर के प्रति निगेटिव है भाई। चेंज कर अपने फीलिंग को, अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने पेशेंस को चेंज करो। अगर आप सेम ओल्ड थिंकिंग रखोगे तो सेम ओल्ड रिजल्ट्स आपको हमेशा मिलेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और इंटरनल लिमिटेशंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं वो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं आपके इंटरनल लिमिटेशन, जो आपके इंटरनल डायलॉग्स है, इंटरनल थिंकिंग है, आपके थॉट पैटर्न है। यही चीज आपको आगे जाने से रोक रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में आपका माइंडसेट रीसेट करना है, माइंडसेट अच्छा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंडसेट को रीसेट करने के लिए आपको अपने पार्टनर के प्रति वफादार होना पड़ेगा। आपका पार्टनर वफादार रहे या ना रहे, आपको वफादार होना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, आपको उससे अच्छी तरह से बात करना पड़ेगा, आपको उसको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसकी केयर करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं क्योंकि आपके लाइफ में जब तक इन चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकते। जो चीजों के लिए आपको खाली समय देने की जरूरत है ना, वो समय दे के आप उस चीज को लीजिए अपने लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए, अपने दिल को बड़ा कीजिए, ठीक है, सब चीजें आपके पास आने लगेंगी। अब आपको एक और पार्ट पे काम करना पड़ेगा, सक्सेस प्रिंसिपल से, उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप उससे सही तरह से जुड़े अलाइन हो, तो आपके लाइफ में सक्सेस आने के लिए जो रुकावटें आ रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। वो एक ऐसी लाइट है
जो आपके लाइफ में कितना बड़ा भी अंधेरा हो उसको खत्म कर देगा। कितना बड़ा भी अंधेरा हो, आप कितने बड़े भी हेल्थ चैलेंज से जूझ रहे हो, आप कितने बड़े रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो लाइट आपके उस चीजों को बहुत ही अच्छा कर सकती है। तैयार हैं आप उससे जुड़ने के लिए? तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, सर मुझे तो नींद आता है, मुझे तो बोर होता है, सीखो। क्योंकि बोर, देखो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही फर्क है, क्या? सक्सेसफुल लोगों को भी रिपीटेशन बोर लगता था, लेकिन उन्होंने उसको बार 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 रिपीट करके वो चीज किया और वो सक्सेसफुल हो गए। और अनसक्सेसफुल उसको बोर लगा, छोड़ दिया। बस इतना ही फर्क है। सुबह उठना उसको भी बुरा लगता था, लेकिन वो सुबह उठा जल्दी, अलार्म लगा के कुछ लगा के और काम किए। ठीक है।